हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अब बच्चों के हैं सुबह के 6। मैंने हमज़ा को उठा दिया है जल्दी से। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में सबसे पहले आज मैंने बनाई अपनी ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि मुझे आ रही थी नींद। और मैंने सोचा पहले नींद भगाने के लिए सबसे पहले ब्लैक कॉफ़ी बनाई जाए, उसके बाद मैं सारा काम निपटाऊँगी। हमज़ा का लंच भी पैक करना है, हमज़ा को रेडी भी करना है, ब्रेकफास्ट भी कराना है। अभी सारे काम ऐसे ही हैं, और मगर सबसे पहले मुझे अपनी नींद भगानी है, जिससे कि मैं फ़ास्ट फ़ास्ट सारे काम निपटा सकूं। तो गाइस, मैं बता दूं आपको कि आज हमज़ा को थोड़ा सा फ़ीवर भी था, मगर मैंने उसे दवाई दे दी है, क्योंकि उसकी छुट्टियाँ काफ़ी हो चुकी हैं। बीच में उसको टाइफाइड हो गया था, जिसकी वजह से उसकी छुट्टी हो गई हैं। इस वजह से मुझे आज उसे स्कूल भेजना है। उसे हल्का सा फ़ीवर है, इसलिए मैंने दवाई दे के उसे स्कूल भेज दूँगी। तो गाइस, आपने मेरी ब्लैक कॉफ़ी ट्राई की या नहीं? क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी बहुत ही एनर्जेटिक होती है। इससे आपकी नींद चुटकियों में गायब हो जाएगी, और आप जैसा चाहें वैसा वर्क कर सकते हैं। घर का हो या आपको एक्सरसाइज करनी हो, तो उससे पहले अगर आप ब्लैक कॉफ़ी ट्राई करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। तो बताइए, मैंने हमज़ा को ब्रेकफास्ट कराया, ख़ुद ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद रेडी करके उसे स्कूल के लिए भेजा। अब उनके पापा उन्हें लेकर जा रहे हैं। आज हमज़ा वैन से नहीं जाना चाहते, तो वो बाइक से जाएंगे आज अपने पापा के साथ। ये देखिए, दोनों पापा बेटे कैसे आराम से जा रहे हैं। हमज़ा कह रहा है पापा मेरी वाटर बोतल भी तो रखो। और हम देख सकते हैं कि हमज़ा के पापा बहुत खुश होते हैं उसे ले जाते हुए, मगर क्या करें, अपने स्कूल जाने की वजह से उन्हें टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए हमें हमज़ा को वैन से ही भेजना पड़ता है। बट कभी कभी जब हमज़ा ज़्यादा ज़िद करता है, तो उसके पापा उससे बाइक से भी छोड़ कर आ जाते हैं। तो गाइस देखिए, बच्चों के साथ बहुत ध्यान से काम लेना पड़ता है। बच्चों को हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए समझाना पड़ता है। उसके अलावा अगर कभी उनका मन स्कूल जाने का होता है, कभी नहीं भी होता है, तो इसलिए हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मैं हमज़ा को रोज़ पूछती हूँ कि बेटा आप वैन से जाओगे या आप बाइक से जाओगे, तो वो मुझे फ़ौरन बता देता है नहीं मम्मा, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ वैन से जाऊँगा। और जब उसे अपने पापा के साथ जाना होता है, तो वो मुझे बता देते हैं कि नहीं मम्मा, मैं आप पापा के साथ जाऊँगा। तो मैं अपने हमज़ा की मर्ज़ी के मुताबिक उसे स्कूल भेज देती हूँ, कि अगर उसका जिस भी चीज़ से जाने का मन हो, वो उससे चला जाए और कंफर्टेबली जाकर वहाँ आराम से पढ़ ले। क्योंकि बच्चा रोता हुआ जाता है, तो उसका मन ऑटोमेटिकली पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा हंसता मुस्कुराता अपने घर से जाए, और हंसता मुस्कुराता ही वापस आए। इससे बच्चे का मानसिक विकास भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखती हूँ। फिर मैं आ गई अपने स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे भी स्कूल जाना था अपने हस्बैंड के साथ। तो यहाँ बच्चों को मैंने सबसे पहले एक्टिविटी कराई, पोएम बुलवाई, जिसके लिए बच्चे सब क्लैपिंग कर रहे हैं। हर बच्चे से मैंने पोएम सुनी। आज मैंने उन्हें कल पोएम दी थी याद करने के लिए। उसके अलावा फिर उसके बाद मैंने उन्हें बुक रीडिंग करवाई, उनकी कॉपी चेक करी, उन्हें होमवर्क दिया, उनका वर्क कंप्लीट करवाया। तो देखिए, ऐसे ही टाइम निकल जाता है। मुझे दोपहर हो जाती है यहाँ स्कूल में, अपना 2 बज जाते हैं। फिर 2 बजे के बाद मुझे घर जाना होता है। घर जाके अपना काम भी देखना है, खाना भी बनाना है, फिर खाना खिलाना भी है। और देखिए, स्कूल में मेरा खुद बहुत मन लगता है बच्चों के साथ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनके साथ मेरा काफ़ी अटैचमेंट है, जिसकी वजह से मेरा खुद स्कूल आने को मन करता है। और मैं छुट्टी नहीं करती हूँ, ज़्यादातर अपने बच्चों के साथ ही रहती हूँ। यहाँ बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा हमज़ा स्कूल चला जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनके बीच हूँ, तो मेरा हमज़ा भी मेरे पास ही है। क्योंकि आपको पता है कि बच्चा कभी अपने माँ बाप के पास पढ़ाई नहीं कर सकता है, इसलिए मैंने हमज़ा को बहुत कोशिश करी पढ़ाने की, मगर वो नहीं पढ़े। तो मैं अब आ गई हूँ घर, और मुझे किचन में आ गई हूँ। किचन में मैंने आज सोचा है मैं राजमा चावल बनाऊँगी, और ये बनाऊँगी मैं शाम को। अभी फ़िलहाल मैं इन्हें भिगो रही हूँ। तो मैंने राजमा और छोले भिगो दिए हैं। 1 कटोरी राजमा, 1 कटोरी छोले, उनमें पानी डाल दिया है। मैं इसे 4 घंटे कम से कम छोड़ दूँगी, जिससे कि ये फूल जाएँ और आसानी से बिल्कुल उबल जाएंगे। तो इसलिए मैंने इन्हें 3-4 घंटे के लिए छोड़ दिया है। हम देख सकते हैं 1 कटोरी राजमा है, 1 कटोरी चने हैं। मुझे राजमा के साथ चने मिलाकर खाने बहुत अच्छे लगते हैं। मैं वैसे अलग से चने भी बना लेती हूँ, चने की सब्ज़ी बना लेती हूँ छोले की, मगर राजमा के साथ टेस्ट दुगना हो जाता है, इस वजह से मैं राजमा के साथ ही बनाती हूँ। तो चलिए, 3-4 घंटे हो गए हैं, हम इन्हें उबलने के लिए रख देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये फूल गए हैं अच्छी तरीके से। तो इन्हें मैं कुकर में डाल देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी, और फिर इनमें 6 से 7 सीटी में ये चने आपके बिल्कुल अच्छी तरीके से उबल जाएंगे। इसमें मैं नमक डालूँगी। अभी फ़िलहाल मैं पानी डालूँगी, और उसके साथ ही मैं नमक डालूँगी, और नमक के साथ साथ मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा सोडा।
तो नमक आप उतना डालिए जितना आपको अच्छा लगे, क्योंकि ये जो इसका पानी होगा राजमे का, यही पानी हम चनों में जब हम सालन बनाएंगे और मसाला भूनेंगे तो यही पानी हम चनों के साथ डालेंगे। तो आप इसमें जितना पानी डालें अपने हिसाब से डाल दीजिए, और नमक भी अपने हिसाब से डालिए अपने स्वाद अनुसार। अब मैं इन्हें उबालने के लिए रखूँगी। ये मैंने नमक डाल दिया है यहाँ पर। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी सोडा। तो आप देख सकते हैं इसमें मैं सोडा डाल रही हूँ। इसमें मैंने 2 चुटकी सोडा डाला है। इसमें हमने सब चीज़ें डाल दी हैं। उसके बाद हम ढक्कन लगा देते हैं और इसे गैस का फ्लेम ऑन करके गैस पर रख देते हैं। अब इसमें 8 से 10 सीटी हम आने देंगे, क्योंकि मेरे कुकर में जल्दी सीटी आती है, तो मुझे 8 से 10 सीटी इसमें कम से कम लगानी होंगी। और अगर आपके कुकर में थोड़ी लेट सीटी आती हो तो आप इसमें कम भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये प्याज ले ली है, एक लहसुन ले लिया है, टमाटर और हरी मिर्च, इन सभी चीज़ों का हम फ़ाइन पेस्ट बनाएंगे। प्याज लहसुन का एक साथ पेस्ट बनाएंगे और टमाटर का पेस्ट बनाएंगे। हरी मिर्च को हम कट करके रखेंगे। तो देखिए मैंने प्याज लहसुन का पेस्ट बना लिया है यहाँ पर, बिल्कुल बारीक मैंने इसे पीस लिया है। और उसके बाद मैंने ये टमाटर का पेस्ट बना लिया है। और टमाटर के पेस्ट के बाद हरी मिर्चें जो हमारी थी इसे हमने कट कर लिया है। थोड़ी सी हल्दी ली है, 2 चम्मच पिसा धनिया लिया है। और उसके साथ मैं सबसे पहले जो तेल में डालूँगी ज़ीरा, तो मैंने ज़ीरा लिया है। और ये गरम मसाला मेरा घर का पिसा हुआ है। गरम मसाला मैंने घर में पीस के रखा है। मैं अपनी सारी चीज़ों में यही डालती हूँ, तो मैंने ये गरम मसाला ले लिया है। अब हम गैस पर कढ़ाई रख देते हैं और इसमें ऑयल डालेंगे। सबसे पहले ऑयल, तो देखिए दोस्तों, मैं जो ऑयल डालती हूँ तो मैं थोड़ा कम ऑयल डालती हूँ, क्योंकि हमारी चल रहा है डाइट रूटीन। तो हमारा अभी 1.5 महीना हो गया है डाइट करते करते, और अभी भी हमारा 1.5-2 महीने 2-3 महीने का डाइट है। तो इस वजह से मैं ऑयल की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम रखती हूँ। तो आप जो है ऑयल की क्वांटिटी बढ़ा कर रखें, क्योंकि ऑयल की क्वांटिटी बढ़ाने से ही थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा। तो मैंने देखिए इसमें बहुत कम तेल डाला है, मैंने आधे से भी कम तेल डाला है। मैं इससे दुगना तेल डालती हूँ नॉर्मल अपने रूटीन में, मगर मैं फ़िलहाल हम दोनों हस्बैंड वाइफ डाइट पर हैं, तो मैंने इसमें तेल कम डाला है। तो आप देख सकते हैं तेल यहाँ गर्म होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। और तेल अच्छी तरीके से जब तक हमारा गर्म नहीं हो जाता, जब तक हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हम उससे पहले डाल देते हैं तो इसमें स्मेल आने लगेगी। तो ये देखिए राजमा हमारा यहाँ उबल चुका है, छोले भी बिल्कुल अच्छी तरीके से उबल चुके हैं। और मैंने इसे खोल कर देखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, उसके बाद अब देखिए हम ये कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल में हम सबसे पहले ज़ीरा डालेंगे। यहाँ मेरे तेल में झाग आने शुरू हो गए हैं, और झाग के साथ साथ जब ये झाग बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, तेल में धुआं उठने लगेगा, तो उसके बाद हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। जब इसमें बिल्कुल धुआं उठने लगे, ये तेल पूरी तरीके से पक जाए। तो मैं तो अच्छी तरीके से देखो तेल पकने का वेट करती हूँ, और आप भी ऐसे ही करें। बिल्कुल भी झाग वाले तेल में कुछ भी नहीं डालें, क्योंकि आपके खाने में फिर स्मेल आएगी। तो आप देख सकते हैं तेल मेरा अच्छे तरीके से पकने लगा है, इसमें झाग आने शुरू हो गए हैं, और ये झाग ऑटोमेटिक अपने आप ख़त्म हो जाएंगे जब मेरा तेल गर्म हो जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मुझे खाना बनाना है। उसके बाद हम सब को भी शाम को होमवर्क कराना है, तैयार कराना है। खाना बनाकर शाम के टाइम भी मुझ पे बहुत काम रहता है, और मुझे ये सारा काम भी निपटाना है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपके साथ अपनी हर रेसिपी शेयर करती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने आज क्या बनाया या मैं क्या बना रही हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर थोड़ा नॉनवेज फूड बनाती हूँ, बट डाइट में नॉनवेज फूड इसलिए नहीं बनाती, क्योंकि डाइट में अगर नॉनवेज फूड बनाओ तो उससे थोड़ा सा खाना ज़्यादा खाया जाता है, और जिससे हमारी डाइट ब्रेक हो जाती है। तो हमें थोड़ा, इसलिए मैं कुछ ऐसी चीज़ बनाती हूँ जिसमें प्रोटीन भी मिले, और हम थोड़ा ज़्यादा भी खा लें तो उससे कोई फ़र्क ना पड़े, उससे हमें फ़ायदा हो। तो यहाँ मेरा तेल बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है। अब मैं सबसे पहले इस तेल में डालूँगी ज़ीरा। देखिए इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ज़ीरा, और ज़ीरे को हम रेड होने तक के लिए गैस का फ्लेम लो करेंगे, ताकि ज़ीरा हमारा जले नहीं। तो इसमें डालेंगे हम ज़ीरा। ये देखिए जो हमने ज़ीरा लिया था इसे ही हम डाल देंगे। यहाँ मैंने इसमें डाल दिया है। तो देखिए ज़ीरा बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, तो हमने गैस का फ्लेम इसीलिए लो कर दिया ताकि हमारा ज़ीरा नहीं जले। उसके बाद हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ प्याज, जो हमने प्याज पीस के रखा था, क्योंकि इसमें कट किया हुआ प्याज हमें नहीं डालना है, हमें इसमें पिसा हुआ प्याज डालना है। तो उस प्याज को भी हमें इसी तरीके से भूनना है जैसे हमने कटी हुई प्याज को भूनते हैं, अच्छी तरीके से
जब तक प्याज का थोड़ा सा रंग चेंज ना हो जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने प्याज डाल दी है। सारी प्याज मैं इसमें डाल देती हूँ और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालूँगी कटोरी में, जिससे कि जो इसमें प्याज पिसी हुई लगी रह गई है वो अच्छे तरीके से इसमें चली जाए कढ़ाई में। तो हम देख सकते हैं प्याज अच्छे तरीके से यहाँ भुन रही है। मैंने गैस का फ्लेम हाई कर रखा है और जब ये थोड़ा सा फ्राई होने लगे तो गैस का फ्लेम आप लो कर दीजिएगा, जिससे कि ये अच्छे तरीके से प्याज भुन जाए। देखिए, प्याज को चलाते रहिए जिससे कि ये जले नहीं। तो दोस्तों, एक गृहिणी के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि वो अपने घर गृहस्थी को मैनेज करके चले, और मैं इसी तरीके से अपनी गृहस्थी को मैनेज करके चल रही हूँ। तो मुझे अच्छा फ़ील होता है, मुझे प्राउड फ़ील होता है कि मैं एक अच्छी गृहिणी बन पा रही हूँ। अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपने हस्बैंड को और अपने घर को, परिवार को, साथ ही साथ अपने स्कूल को, सबको मुझे साथ लेके चलना है। मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ज़िंदगी का जो ये सफ़र है इसमें सबको साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबको यही सलाह दूँगी, मैं जो आपके साथ अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी बातें शेयर कर रही हूँ, तो आप इन्हें सुनिए, जानिए कि ये एक डेली नॉर्मल लोगों की लाइफ किस तरीके से हम जीते हैं। हमारा एक सिंपल सोबर परिवार है जिसमें हम रहते हैं। तो ये देखिए, प्याज अच्छे तरीके से जब यहाँ भुन गई है तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। ये जो मैंने टमाटर पीसे थे ये भी मैं इसमें ही डाल रही हूँ। हम देख सकते हैं टमाटर को भी मैं अच्छे तरीके से चलाऊँगी। गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। दोस्तों, जो भी आप ये पीसें, प्याज, लहसुन, ये टमाटर, इन्हें बिल्कुल आपको बारीक पीसना है, जिससे ये जले नहीं और नीचे लगे भी नहीं। अगर इसमें जैसे टमाटर में पीसते टाइम थोड़े टुकड़े रह जाते हैं, तो वो टुकड़े अगर रहेंगे तो फिर वो मुंह में आएंगे, वो अच्छे नहीं लगते। इसलिए प्योरी बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, जिससे वो मुंह में ना आए टमाटर के टुकड़े, और ये अच्छे तरीके से पक जाए। तो आप देख सकते हैं टमाटर भी मेरा भुन चुका है अच्छे तरीके से। या मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो मैं अपनी सिस्टर से कहूँगी, इल्मा से, कि वो मेरी रेसिपीज़ ट्राई करे और अपने खाना बनाने में ग्रोथ करे, और वो इस पे से देखकर मेरी कोई भी डिश बना सकती है, क्योंकि वो मुझसे फ़ोन करके पूछती रहती है कि आप ये चीज़ कैसे बनानी, ये चीज़ कैसे बनानी। तो देखिए, मैंने इसमें हरी मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी और पिसी लाल मिर्च और ये गरम मसाला मैंने डाल दिया है। जितने भी मसाले मैंने लिए थे ये सब मैंने डाल दिया। अब मैंने अच्छे तरीके से भूनती रहूँगी। तो आप देखिए कलर कैसा हो रहा है, तेल ऊपर आ चुका है मसाले से, मगर मसाले को कम से कम हमें 10 से 15 मिनट भूनना है। और हमें भूनने के बाद इसमें राजमा डालना है। तो देखिए इसमें कैसे खदके आ रहे हैं। गैस का फ्लेम अब मैं लो कर दूँगी, जिससे कि ये जले नहीं, नीचे लगे नहीं। तो कम से कम इसे मैं 10 से 15 मिनट अभी ऐसे ही भूनूँगी, जिससे मेरा मसाला अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। देखिए, जो हल्दी होती है इसे हमें अच्छे तरीके से पकाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हल्दी की स्मेल जो है, हल्दी का कच्चापन, अगर हम मसाला थोड़ा कम भूनेंगे तो वो उसमें रह जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हल्दी हमारी कच्ची ना रहे और हम इसे अच्छे तरीके से भून लें, फ्राई कर लें। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यह मेरा मसाला देखिए कैसा हो गया है, कितना अच्छा इसका कलर आ चुका है, कितना अच्छा ये गाढ़ा हो चुका है। मसाले का गाढ़ा होना इस चीज़ की निशानी है कि मसाला आपका अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। तो मैं सभी लोगों से ये बात कहना चाहूँगी कि जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी रेसिपी को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आगे बढ़ें। एक हाउसवाइफ़ के लिए आगे बढ़ना लाइफ की सबसे ज़्यादा कठिन चीज़ है, क्योंकि कुछ लोग तो सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग उसके अगेंस्ट रहते हैं। तो अगेंस्ट वालों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ आप खुद नहीं कर सकते वो आप दूसरों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए जिसे जलना है जले, जिसे किलसना है वो किलसे। हमें अपने काम से काम रखना है, हमें मेहनत करनी है और अपने आप को आगे बढ़ाना है।
क्योंकि जलने वालों का काम ही यही है कि वो दूसरों की तरक्की से और मेहनत से जलते हैं, क्योंकि वो खुद इस चीज़ को नहीं कर सकते, तो उन्हें जलन होती है। वो सिर्फ दूसरों के लिए बातें कर सकते हैं या उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। मेरा यही हर एक हाउसवाइफ से कहना है, क्योंकि अगर आप दुनिया को देख के चलोगे तो ये दुनिया आपको जीने भी नहीं देगी या आपको खाने भी नहीं देगी। ये दुनिया बहुत ख़राब है जो किसी को चैन से जीने भी नहीं देती। तो देखिए मैंने इसमें राजमा डाल दिया है और मैं अभी ये सारा जो मैंने पीसा था पानी के साथ पूरा राजमा छोले सब मैं इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छी तरीके से पकने दूँगी जब तक इसमें थोड़ा सा उबाल ना आ जाए। मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले हम इसे चला देंगे। नमक हमने राजमा में पहले इसीलिए डाल दिया था क्योंकि राजमे के अंदर तक नमक चला जाए, और इसका पानी हम इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो इसका जायका होता है राजमे का और छोले का वो पानी के अंदर आ चुका है। तो ये देखिए यहाँ अभी से ये डिश कितनी अच्छी लग रही है। उसके बाद जब ये पकेंगे राजमा छोले तो ये गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा होने के बाद हम इसे उतारेंगे, सर्व करेंगे और इसे खाएंगे। फिर आपको मैं बताऊंगी कि कैसे बने हैं। तो आप ये देखिए ये राजमा छोले गरम हो रहे हैं, इनमें उबाल आएगा। फिर मैं इन्हें कम से कम आधे घंटे के लिए ढककर छोड़ दूँगी, जिससे ये अच्छे तरीके से पक जाएं और तैयार हो जाएं। तो हम देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ आज मैंने बनाई है कढ़ी, उसकी रेसिपी मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगी, बट फ़िलहाल मैंने आपको राजमा छोले की रेसिपी शेयर करी है। उसके साथ मैंने बनाई है कढ़ी और चावल, राजमा चावल और कढ़ी चावल। तो मैंने आज चावल के साथ 2 चीज़ें बनाई हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने उनके लिए उनकी फरमाइश पे ख़ास तौर से कढ़ी बनाई है। तो मैं आपको अपनी दोनों तरीके की कढ़ी बनाना सिखाऊंगी, एक कीमे वाली और एक विदाउट कीमे की सादी कढ़ी। तो दोनों ही बहुत अच्छी बनती है, मगर कीमे वाली कढ़ी का जायका और ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं आपको दोनों कढ़ी बताना सिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ इसमें खदके आने शुरू हो गए हैं, ये पानी गर्म होने लगा है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे, तकरीबन आधा घंटे पर। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, लो करेंगे और इसे हम ढक कर रख देंगे। तो देखिए आधा घंटा हो गया है। अब मैं आपको इसे खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए तेल छोड़ दिया है सब्ज़ी ने, और ये यहाँ सब्ज़ी हमारी हो गई है गाढ़ी। आप देख सकते हैं जिसमें इसमें जो पानी था, ये लाइन है, ऊपर साइड में लाइन आ रही है, इतना पानी था। अब ये पकते पकते कम रह गया है, जिससे कि राजमा में मसाला और सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए यहाँ ये हमारे राजमा छोले बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने गाढ़े गाढ़े बने हैं, और बिल्कुल गरम गरम मैं इन्हें उतार लेती हूँ क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड को खाना खिलाना है। बस खाना बनाते ही ऐसा मन करता है कि सबसे पहले मैं उन्हें खाना खिलाऊँ और खाना चखाऊँ। तो मैं दोनों चीज़ें अपने हस्बैंड के सामने ले जा रही हूँ, देखते हैं उन्हें कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ मैंने उतार ली है राजमा छोले की सब्ज़ी, माय फेवरेट। और इस सब्ज़ी को हम मैं हस्बैंड के पास लेकर जाऊंगी। यहाँ मैं बना रही हूँ गरम गरम रोटियाँ, ताकि वो गरम रोटी खा सकें। मैं उनको खाना देकर गरम रोटी बनाने आ गई हूँ, ताकि मैं हाथों हाथ बना सकूँ और हाथों हाथ वो खा सकें। मेरा ये है कि मैं कभी तो गरम रोटी बना लेती हूँ, कभी 1 घंटे पहले भी बना के रख देती हूँ। मगर आज जब खाना तैयार हो चुका था और वो मौके पर मौजूद थे, तो मैंने उनके लिए गरम गरम रोटियाँ बनाई और उन्हें खाना खिलाया। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी ये है लाइफ में कि आप अपने हस्बैंड का भरोसा जीतें, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलें, तो वो आपको इतना मान सम्मान देंगे जिसकी एक औरत हकदार होती है। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है। मुझे एक तरीके से एक मेरे ही दुनिया की रानी बना के रखा हुआ है, जिस दुनिया में सिर्फ मेरी बात चलती है। या मेरे हस्बैंड मेरी बात को इतनी प्रायोरिटी देते हैं कि अगर मैंने कुछ उनसे कह दिया कि ये चीज़ होनी है, तो वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप कह रहे हो तो ये चीज़ हो जाएगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा
अपने साथ खड़ा हुआ महसूस किया। उन्होंने कभी मुझे अपने पीछे चलने के लिए फ़ोर्स नहीं किया। उन्होंने हमेशा ये कहा कि मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली मेरे साथ है, मुझे सपोर्ट करने वाली। और ऐसे ही मेरे साथ है कि वो मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते हैं जैसे मैं उन्हें सपोर्ट करती हूँ। तो दोस्तों, हमेशा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें प्यार हो और विश्वास हो, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस रिश्ते का मान सम्मान, जो हमारी दुनिया में आजकल लोगों में बचा नहीं है। मैंने इतने रिश्ते देखे हैं जहाँ हस्बैंड अपने वाइफ का सम्मान नहीं करते, मगर मेरे हस्बैंड लाखों में एक है जो अपनी वाइफ का सम्मान हमेशा करते हैं, पीछे भी और दूसरों के सामने भी। ये नहीं कि वो दूसरों के सामने ही करते हैं, पीछे भी। तो चलिए दोस्तों, घर परिवार की बातें मैंने बहुत बता दी। अब मैं किचन साफ़ करके जल्दी से चली जाती हूँ खाना खिलाने के लिए, क्योंकि वो मुझे आवाज़ दे रहे हैं कि आप जल्दी आ जाओ, रोटी बाद में बना लेना। तो मैंने रोटी बीच में छोड़ दी है। मैंने थोड़ी सी रोटी बनाई है। वो मेरे बिना खाना नहीं खाते हैं, वो मेरा वेट कर रहे हैं कि जब तक आप नहीं आओगे साथ खाएंगे, चाहे हमें ठंडा खाना खाना पड़े। तो दोस्तों, उनका यही है कि वो मेरे साथ ही खाना खाना चाहते हैं, और इसलिए मैं उनके साथ ही जा रही हूँ, उनके पास ही जा रही हूँ, ताकि हम दोनों एक साथ खाना खा सकें। और एक चीज़ और है कि मेरे हस्बैंड, जब से मेरी शादी हुई है, जब से पहला निवाला मुझे खिलाते हैं। कभी भी उन्होंने खाना शुरू किया तो पहला निवाला उन्होंने मुझे ही खिलाया। ये उनकी खासियत है, खूबी है। और ये एक पत्नी के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनका हस्बैंड अपने मुंह में निवाला खाने से पहले अपनी वाइफ के मुंह में निवाला खिलाता है। तो मैंने तो अपने हस्बैंड का दिल जीता हुआ है, अपने व्यवहार से, अपने प्यार से, उनको मान सम्मान देने से। तो ऐसे ही मैं आपको भी सलाह दूंगी कि आप भी उनका दिल जीतिए और प्यार से रहिए। यहाँ मैंने खाना लगा दिया है। ये देखिए, कड़ी चावल भी आ गए हैं, कड़ी आ गई है। यहाँ हमज़ा बैठे हैं, पानी मांग रहे हैं, मम्मा पानी ले आओ। बच्चे वाले घर में आप देख सकते हैं, चारों तरफ बच्चों के खिलौने दिखाई देंगे आपको। मेरा हमज़ा भी चारों तरफ अपने खिलौने फैला कर रखते हैं। तो यहाँ हम तीनों ने खाना खाया, और सबसे पहले मैंने इनसे कहा कि आप मुझे खाकर बताओ कि आपको कैसा लगा। हम ये खाकर बताएंगे कि इन्हें खाना कैसा लगा, और इनका एक रिएक्शन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। एक वाइफ़ के लिए हस्बैंड का रिएक्शन बहुत ज़रूरी है। जब वो अपनी वाइफ़ की तारीफ़ करता है तो समझ लीजिए वाइफ़ के पाँव ज़मीन पर नहीं रहते हैं। यहाँ खाना खिलाने के बाद मैं आ गई हूँ नहाने। और दोस्तों, अब आपसे फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तो आज मैं पहनूँगी अपना फेवरेट सूट। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारा साथ दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मैं आपको कुछ ना कुछ नई चटपटी बातें, कुछ घर परिवार की बातें, कुछ हस्बैंड वाइफ की बातें आपको बताऊँगी। तो कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा ये सूट कैसा लगा। आज मैं अपने सूट को पहनने जा रही हूँ। आपसे अलविदा लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।